साथियों नमस्कार, मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से। जैसा आप सभी को मालूम है 2025 का आज लास्ट दिन है। 2026 की शुरुआत होने जा रही है। बिलासपुर नगर पंचायत जहां से चेयरमैन हैं लता सिंह जी, उनके पति संजय भैया हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे कि 2025 की क्या उपलब्धियां रही हैं नगर पंचायत की और 2026 की क्या तैयारियां हैं। बिलासपुर नगर पंचायत जो ग्रेट नोएडा की एक नगर पंचायत है, यहाँ विकास कार्यों की बात करेंगे, क्या विकास हुए हैं और क्या विकास होने जा रहे हैं। तो स्वागत है आपका संजय भैया हमारे नेटवर्क एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका, आपने हमें समय दिया। और जैसा भी आप बता रहे थे, एक पुराना साल जा रहा है और नया आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा, कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ, कुछ अच्छे और बुरे अनुभवों के साथ ये समय बीता है। अच्छा रहा, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और जो आने वाला वर्ष है, मैं कहूँगा वो भी सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए और सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। बहुत सारी खुशियाँ लाएँ, बहुत सारी नई नई सौगातें लेके आए। अच्छा, बिलासपुर नगर पंचायत आपको चुने हुए काफ़ी समय हो गया, क्या क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं अभी तक? हाँ, लगभग 2.5 साल हो गया है। और इस 2.5 साल में, क्योंकि आप कस्बे से ही हैं और आप सभी चीज़ों को देख ही रहे हैं, चीज़ें जो हो रही हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। जो बहुत कुछ समस्या ऐसी थी, बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, जैसे स्कूल का काम था, दोनों स्कूल अच्छे हुए हैं। बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे लाइट आती थी, और माननीय विधायक जी के सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से लाइट 24 घंटे की हुई है, जिसमें कम से कम 20 घंटे लाइट मेरा ख्याल आ रही है कस्बे में। दो नए ट्रांसफार्मर लगे हैं, जो हर समय फ्लक्चुएशन होती रहती थी वो ख़त्म हुई है। सड़कों का काम काफ़ी हुआ है, जो नई कुछ कॉलोनियाँ थी जिनमें बहुत लंबे समय से रास्ता ही नहीं था बिल्कुल, उन पे काम हुआ है। पानी की जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, आपने देखा ही होगा। कई सारी बस्तियां हमारे ऐसी थी जिनमें बारिश, थोड़ी सी बारिश होती ही पानी भर के खड़ा हो जाता। तो चारों तरफ नाले का जो निर्माण हुआ है, नाल पूरी कनेक्टिविटी पानी की दी गई है। क्योंकि क्या था कि पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत छोटा था, बहुत पुराना डला हुआ था, उसमें भी फिर कचरा बहुत भर जाता था। तो सारा सिस्टम नया हुआ है। तो उम्मीद है कि आगे जो बारिश आएगी तो उसमें शायद इस समस्या से हमें निजात मिल जाएगी। अच्छा, 2026 जी। कल से शुरू होगा। बिलासपुर की एक बड़ी डिमांड है, काफ़ी समय से लोग कहते आ रहे हैं, पानी की टंकी। जी। एक पानी की टंकी बनी थी 68 लाख रुपए की लागत से, वो बेकार रही, बिल्कुल जर्जर हो गई। लेकिन आपने वादा किया था अपना, चुनावी आपके उसमें वादे में भी था कि हम जीते तो यहाँ बिलासपुर में पानी की टंकी का निर्माण कराएंगे। उसके बारे में क्या कहोगे? मुझे लग रहा है आपको सूचना मिल गई है कहीं से। हम्म। क्योंकि देखिए, मैं नव वर्ष में यही कहूँगा कि बहुत बड़ी सौगात है कस्बे के लिए कि विधायक जी के सहयोग से और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है ना, मैं तो ये कहूँगा, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, वो काम कर रही हैं, वो अच्छे से काम कर रही हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ योजना बना देने से काम नहीं चलता, जो प्रतिनिधि हैं वो उन पर कितनी मेहनत कर पाते हैं उन्हें धरातल पर लाने में, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो योजनाएं सरकार की हैं, और विधायक जी के आशीर्वाद से और हम आप सबकी मेहनत से ये बहुत बड़ा काम कस्बे में होने जा रहा है कि हमारी टंकी जो है वो अप्रूवल हो चुका है उसका। और उम्मीद करता हूँ जनवरी लास्ट तक काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी सौगात है कस्बे के लिए, कि बहुत बड़ी समस्या थी पानी की। आपने देखा होगा, हमने कुछ पॉइंट्स पे जो मेन पॉइंट थे वहाँ हमें आरओ लगाने पड़े, आरओ सिस्टम, क्योंकि पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। लोग खरीद खरीद कर पानी पी रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा कस्बा है तो उसमें आरओ उससे काम नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी एक टेम्परेरी वो समाधान था, लेकिन टंकी बन जाएगी तो बहुत अच्छा काम कस्बे के लिए हो जाएगा। और कौन कौन से काम है जिनकी तैयारी है करानी? काम सबसे पहले तो अभी इसी पे फोकस है कि ये शुरू हो जाए। बाकी विधायक जी आए थे पीछे, तो तालाब की बात हुई, तो तालाबों का भी हम सौंदर्यकरण पे अब लग जाएंगे। और सड़कें हैं, क्योंकि ताल है क्या कि जब पानी की टंकी जब बनेगी तो जो सड़कें जितनी हैं सारी सब पे खुदाई चलेगी। जब उन पे खुदाई होगी तो जाहिर सी बात है वो भी सारा रिन्यू कराना पड़ेगा। कुछ अभी हाई मास्क की भी हम कर रहे हैं, अभी चर्चा हम कर ही रहे थे, कुछ हाई मास्क लगाए जाएँ, क्योंकि कुछ कॉलोनी हमारी ऐसी जिनमें अंधेरा रहता है। उसकी भी प्रयास है। और बाकी जो भी जहाँ ज़रूरत दिख रही है उस पे काम, अभी नए कैमरे हमने भी लगाए हैं पूरे कस्बे में, आपने देखा होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के हाई रेजोल्यूशन कैमरे हमने लगाए हैं कस्बे में, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होते हैं, तो लगाए हैं। संजय भैया, हालांकि मैं पत्रकार हूं लेकिन कस्बे का भी निवासी हूं। एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है हमारे मोहल्ले की ही। हम जब हमारे वहाँ मोहल्ले में किसी की मौत होती है तो जनाजा जाता है, तो उसके जाने के लिए रास्ता नहीं है। उस जनाजे को लाने के लिए हमें बहुत सारा चक्कर काटना पड़ता है। जी। ये जो रास्ता है, वो रास्ता है, जो बड़ा मोहल्ला है मंदिर, उसके सामने से एक रास्ता कनेक्ट होता है। निज़ाम पहलवान के फार्म हाउस निजाम से होकर पहलवान गुजरता है वो। जी जो हैं उनके जी। फार्म हाउस से मिलता है। जी।
तो अगर वो रास्ता बन जाए तो बहुत सारी समस्या हल हो जाए हम लोगों की, क्योंकि जब हम जनाजा लेकर वहाँ पर जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, पानी में से आना पड़ता है। तो उसकी मैं आपसे भी मांग करूँगा और जनप्रतिनिधियों से भी मांग करूँगा। उसका क्या है कि वो पहले भी हमने एक बार शासन को भेजा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो रिजेक्ट हो गया। क्योंकि है क्या कि उस रोड पे जाने के लिए या तो पूरा कस्बा घूम के जाना पड़ता है, जी। और वो खेतों, क्योंकि वहाँ खेत वेत का रास्ता है, तो उसमें जो पानी वानी भर जाए तो बंद हो जाता, कच्चा रास्ता है। तो उसको हमने देखा था और उसको शासन को भेजा भी था, लेकिन किन्हीं कारणों से रिजेक्ट हो गया। हमने दोबारा वो फाइल भेजी है और उम्मीद है वो बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि उसकी एनओसी वगैरह भी हमने करा के उसकी दी है। तो उम्मीद है कि उम्मीद है रास्ता, बहुत जल्दी, हाँ, मार्च के आसपास तक शायद ये हो जाएगा। संजय जी, भीषण सर्दी पड़ रही है, आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो यहाँ रैन बसेरा, कंबल वितरण, अलाव, क्या व्यवस्था है? देखिए, रैन बसेरा हमने बनवाया पूरा, अभी सारा रिनोवेट कराया है, टाइल वाइल लगा के पूरा तरीके से उसको सारा नया कराया है अभी इसी सीजन में। और अलाव की प्रक्रिया अब आप देख ही रहे होंगे, चल ही रही है कस्बे में। दूसरा, अभी हमने आज ही, क्योंकि ठंड थी, आज बहुत अच्छी खासी ठंड चल रही है, तो आज हमने 200-250 कंबल आज हमने कस्बे में वितरण किए हैं। नए साल के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगा कि सबको बहुत खुशियाँ लेके आए और बहुत अच्छा रहे सभी के लिए, पूरे आपके लिए, हमारे लिए, सभी कस्बे वासी, क्षेत्रवासी और देशवासियों के लिए नई नई सौगातें, नई खुशियाँ लेकर सबके लिए आए। बहुत ही हर्ष के साथ ये नववर्ष सबका बीते, यही शुभकामनाएं हैं मेरी सबके लिए। साथियों, हमारे साथ मौजूद थे संजय भैया। संजय भैया नगर पंचायत चेयरमैन लता सिंह जी के पति हैं। उनका कहना है कि 2025 में उन्होंने यहाँ बिलासपुर कस्बे में जमकर विकास कार्य किए हैं, और उन्होंने बताया कि 2026 की सबसे बड़ी सौगात होगी बिलासपुर के लिए पानी की टंकी। पानी की टंकी जिसकी मांग काफ़ी समय से होती आ रही है। उनका कहना है कि अभी जल्द में ही, लगभग 1 महीने में उसका काम शुरू हो जाएगा और बिलासपुर वासियों को एक बहुत अच्छा पानी मिलेगा उस टंकी के द्वारा। और इसके अलावा इन्होंने बताए जो विभिन्न काम ये करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके वक्त में बिलासपुर कस्बे में जल भराव की और कई सड़कें बनाई गईं और बहुत सारे काम भी किए गए। इसके अलावा उन्होंने सभी कस्बे वासियों, क्षेत्रवासियों को नववर्ष की बधाई भी दी है।